रमिया कच्छप हाथों जो है साड़ी धोती का वितरण किया जा रहा है। दुनिया मिंज सनिका मुंडा यहाँ पर उपस्थित है हमारे सर के द्वारा। देखिए सीओ सर अंचला और दुनिया मिंज सुमरी कच्छप सर के हाथों से वितरण किया जा रहा है। स्वासी मंगायर मिंज विकलांग को लोग कौन नहीं आया है? मंगायर मिंज अंदर नहीं है इनका क्या सोमरी बाकी जो बैठे हैं ना सोमरी मुंडा स्टॉल में जाके जानकारी ले लेंगे। हम आपको पहले बता दे रहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड एक योजना शुरू हुई है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो 12वीं और 10वीं पास जो बच्चे हैं जिनको आगे जाके पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लोन मिलेगा। बहुत ही कम ब्याज में लोन मिलता है जिसके तहत वो अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है कि लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी रहती है। तो ये जो सरकार के द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं 10वीं पास 12वीं पास बच्चे हैं वो अपना ये फॉर्म भरवा लेंगे शिक्षा विभाग के पास। इसके तहत आप लोग को दूसरे कोई बैंक से आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग का इसमें बैंक यहाँ पर लिंक्ड है जिसके तहत हम लोग आपको इसमें लोन देते हैं। इसको आपको बहुत जल्दी दिया जाता है लोन चुकाने के लिए। तो बहुत लोग सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना है जो हम लोग के चाइल्ड डिपार्टमेंट से है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है। इसमें है कि सभी लोग जो भी बच्चियाँ 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ती हैं वो लोग सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी। इसमें 8वीं 9वीं की बच्चियों को 2500 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है और 9वीं 10वीं 11वीं बच्चियों को 5000 रुपये। और जो बच्चियां पास कर चुकी है जो 18 वर्ष से ऊपर है उनको हम लोग एक मुश्त 20,000 रुपये भी देते हैं। तो जो बच्चियां छूट गई हैं हमारे चेटे पंचायत की वो जाके वहाँ पर आवेदन दे देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग के पंचायत ही नहीं पूरे राज्य में 15वीं की हम लोग योजनाएं यहाँ पर देते हैं। 15वीं जो है 15 फाइनेंस की जो योजना होती है 2 प्रकार की होती है, टाइड और अनटाइड रहती है। टाइड फंड के थ्रू आप लोग पेयजल की हम लोग योजना लेते हैं। अगर आपके गांव में आपको लगता है कि पेयजल की व्यवस्था नहीं है या आपके यहाँ सैनिटेशन का प्रॉब्लम है या आप नाली लेना चाहते हैं तो आप टाइड के तहत आप उसमें ले सकते हैं। अनटाइड में आप अनटाइड के तहत रोड ले सकते हैं, जो भी ऐसी जिसमें हम लोग बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे इसके तहत आप लोग योजना ले सकते हैं। तो 15वीं की भी आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ हम लोग को और डेवलपमेंट करना है, ऐसे तो हम लोग सब जगह हमको डेवलपमेंट करना ही है, लेकिन आप सभी से निवेदन होगा कि अगर आपको लगता है कि आपके कोई गली मोहल्ले में कोई योजना है जो आप ले सकते हैं तो आप उसको यहाँ पर मार्क करवा लेंगे। जैसे कि बहुत बार देखा जाता है कि हम लोग की कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट में नाम की गलती रहती है, उम्र की गलती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग को बाद में दिक्कतें आती है। इसकी भी सुविधा है, अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्वागत है, मैं एलके साहू। आज हम लोग है चेटे पंचायत में और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसमें लोगों को सुविधा उनके घर पर आकर सुविधा देने की बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था। तो आज उसका अनुपालन करते हुए आज यहाँ पे एक कैंपिंग किया गया है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हम लोग उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो कैंप जो लगा हुआ है इसमें किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है आज नगरी प्रखंड का चेटे पंचायत में सम्मानित यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण जो हैं पंचायत के, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति प्रमुख हो, जिला परिषद हो, तमाम लोग यहाँ पे, अधिकारीगण भी यहाँ पे हैं। देखिए सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी है। अगर इस योजना को अगर अधिकारी का सहयोग मिल गया, अगर अधिकारी के सहयोग से अगर इस योजना को अगर हम जमीन पर उतार पाए
आप जितना कूप खोलना चाह रहे हैं मैं देने को तैयार हूँ। एक भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक भी वृद्धा विधवा छूटे नहीं। तमाम जो ग्रीन कार्ड है उसको हम लोग राशन दे रहे हैं। जो स्वरोजगार में बढ़ना चाहता है उसको डिस्काउंट 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। पशुधन में जा रहा है उसको 90% और 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपके पास में अबुआ आवास है, अबुआ आवास में तकरीबन पूरे झारखंड में 8 लाख, तो उसको पंचायत से डिवाइड करेंगे। अगर पंचायत से हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 70 से ऊपर जाता है। एक पंचायत में 4, 3, 5 रेवेन्यू विलेज होते हैं। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो तकरीबन मुझे लगता है कि 40 से 50 योजनाएं एक गाँव की तरह आपके पास में है। कि किशोरी समृद्धि योजना में है प्रत्येक बच्ची को 5,000 रुपया 9th क्लास में दे रहे हैं, 10th क्लास में 5,000 रुपया दे रहे हैं, आईए में 10,000 दे रहे हैं, सेकेंड ईयर आईए सेकेंड ईयर में 10,000 दे रहे हैं। उसके बाद में पढ़ाई छोड़ने के बाद ग्रेजुएशन में उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको हम 20,000 रुपया दे रहे हैं। तो सरकार जितना देखिए हम करने वाले लोग हैं। 27 वर्ष में झारखंड के लोगों से प्यार रहेगा। वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो शासन किए यहाँ तब ना करेगा। हम क्योंकि गरीब गुरबा से निकले हुए हैं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी आंदोलनकारी के पुत्र हैं, आंदोलन करके दर्द को समझते हैं। पूरा जो हमारा जो सिस्टम, इसीलिए तो अगर आप देखेंगे जो रिजर्व सीट 28 में से हम 26 पे जीत पाए और इसी विश्वास को लेकर ये करेगा और हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भी अगर वृद्धा और विधवा छूट जाएगा अधिकारियों की गलती से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं उसको सीधे में सस्पेंड जल्दी नहीं, क्योंकि उनके भी बाल बचे, लेकिन मैं उसको मतलब एकदम इंटीरियर में मैं भेजने का काम करूँगा ताकि तुमको कोई काम ना करे। वहाँ पर वृद्धा जो हल्का कर्मचारी सरकार आपके द्वार पर आई है, अगर हल्का कर्मचारी किसी भी बिना टेक्निकल फोल्ड के अगर जानबूझ के अगर उसको पेंडिंग करता है उसको मैं बकसने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जंगल जमीन की बात करता हूँ। अगर वो कहीं से भी पैसा लेता है तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ एक जनप्रतिनिधि एक विधायक के आगे मानने जुटता है। उस मानने का अगर कहीं पर किसी के खिलाफ, कोई अधिकारी के खिलाफ अगर कंप्लेंट चल जाए उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी होता है। मैं जानता हूँ अपनी तरफ, तो मैं उससे भी पीछे नहीं हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारी झारखंड सरकार काम करने वाली सरकार अभी तो अभी हम जो ग्रास रूट पे लोगों का कल्याण कैसे तमाम बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ से जो अधिकारियों का जो फीडबैक होगा फिर उसको हम बजट सत्र में फिर ले लाएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर 2024 में अगर यह सरकार हम लोग फिर से आते हैं तो हर साल ऐसे 8-8 लाख अगर अबुआ आवास देंगे। किसके पास कच्चा मकान, लेकिन कोई कहा था कि 2022 तक भारत का एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। अब देख लीजिए 2024 आ गया, क्या 2022 तक वो जुमला था? मुझे लगता है वो जुमला था। हमने किसी को आवास नहीं दे पाया। पीएम आवास का पैसा यहाँ अधिकारीगण पहुँचे हुए हैं, आप पूछ लीजिए 2021-22 के बाद में पैसा नहीं है पीएम आवास जो है। आप पूछ लीजिए जो वृद्धा और विधवा का जो पैसा है वो पैसा मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप पूछ लीजिए जो मनरेगा में काम किया हुआ मजदूर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा देना है आज भी पेंडिंग है। अधिकारियों की गलती नहीं है, सेंट्रल से ही फंड दिया। इसीलिए हम, क्योंकि राज्य हमारा है, लोग हमारे हैं, मेरे संसाधन से हम अपने लोगों का कल्याण करें। सर, बहुत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत से आवास बने लेकिन अधूरा रह गए, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे आवास बने। 1/35 का आवास होता है, चाहे वो अम्बेडकर आवास हो या फिर आपको 2 लाख में एक अच्छा घर, खूबसूरत घर, अगर उसमें अगर जिसको मिला है अगर वो अपना श्रमदान भी करेगा तो मुझे लगता है कि शहर हो या गाँव खूबसूरत मकान बनाएगा। और क्योंकि हमारी सरकार की खूबसूरत सोच है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने लोगों की भी खूबसूरती बने। जो सर, आप फर्स्ट बार जब आए यहाँ पे तो आपकी तरफ से एक नाराज़गी देखी गई, क्या कारण लगा उसमें? देखिए, सबसे पहले नाराज़गी था कि ये अस्त काम करने का ये तरीका नहीं है। अधिकारियों को फर्स्ट बार है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खून नहीं दे रहा हूँ।
लेकिन अगर सेकेंड अगर ऐसे होता है तब वो टूल नहीं दिया जाएगा, जो करेगा वो सस्पेंड भी होगा। अगर ढंग से काम नहीं करेगा, जो कोरम पूरा करेगा तो मैं कोरम, और मैं पूरे का पूरे 59 पंचायत में और 8 वार्ड में, आज तो मैं किसी कारण से थोड़ा लेट से आया, लेकिन मैं पूरे भले आधा घंटा या 1 घंटा टाइम दूँ, मैं पूरा टाइम दूंगा और हर अधिकारियों को करना पड़ेगा। और इस बार जो है विधानसभा का सत्र के बाद 29 तक है, अभी इसको पूरा कर करके हमको देना है। और नहीं देगा तो धमकी नहीं देना चाहिए जनप्रतिनिधि को, लेकिन अगर काम करने का तरीका, अब धांगर किसको रखिएगा? जो काम करेगा उसी को ना धांगर करिएगा। तो काम ही नहीं करेगा, कल सूतल रहेगा, उसको थोड़ी रखिएगा। तो सूतने वाला आदमी को बढ़िया से पुआल फी लगा करके उसको सुताते रहेंगे। सर, और एक लास्ट सवाल है, यहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हैं और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको योजना के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो उसका अवेयरनेस के लिए कौन सा मतलब क्या प्लान? देखिए, हमारे पास में परंपरागत व्यवस्था भी है, प्रधान है और सारी व्यवस्था, सामाजिक संगठन हमारे पास में। आपको पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड के साथियों से, मुखिया से, पंचायत समिति से, जिला परिषद से, तमाम लोगों से मेरी आग्रह है, छूट जाएगा, परेशानी लोगों को बढ़ेगा। हम उसी चुनावी वादा के साथ में चुनाव जीतते हैं। आग्रह ये करूँगा, सरकार को भी सहयोग करें, अधिकारियों को भी सहयोग करें, और अधिकारीगण से भी कहना चाहूँगा कि आप ऊपर गांव तक में, आपके पास में बहुत सारे हैंड है पंचायत में, अंतर कर्मचारी है, आपके पास में रोजगार सेवक है, आपके पास में पंचायत सेवक है, आपके पास में जन सेवक है, चार आपके पास में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। उसके बाद में अगर उसका प्रचार प्रसार होगा तो अधिकारी काम करने लायक नहीं होगा, तो अधिकारी को मैं तो अपनी जगह पर नहीं रहूँगा। सर, ये जो कैंप लगा हुआ है इसमें किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही है और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो जो सरकार का जो सोच है, वो सोच के लिए और माननीय हेमंत सोरेन के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और नगड़ी प्रखंड का सबसे सुंदर पंचायत चेटे है। यहाँ से आज का जो आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है प्रखंड। यहाँ की आम जनता, असहाय, विकलांग, विधवा, ऐसे लोग प्रखंड जाने में दिक्कत और कठिनाई होती है। जाने से भी वहाँ पर पदाधिकारी नहीं मिल पाते हैं, निराश होकर जनता घूर आती है, जिसके चलते सरकार का यह पहल है कि आपका द्वार जाके सभी विभाग का जो सरकार के द्वारा योजना चल रहा है, उस योजना को जन जन तक पहुँचाना है और उसका लाभ उसको दिलाना है। मगर वास्तव में यहाँ जो उद्देश्य से सरकार जो कार्यक्रम कर रही है, वो जमीन पर नहीं दिख रहा है। जो आज यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है, ये पूरे तरह से विफल है। जनता है, मगर विभाग का जो व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था समुचित तरह से यहाँ पर नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और हम चाहेंगे कि इस तरह से फिर पुनः कहीं पर भी, जहाँ भी जनता दरबार लगे, आपकी सरकार आपकी द्वार, वहाँ किसी तरह का इस तरह का व्यवस्था ना हो, अन्यथा हम लोग यहाँ पर पदाधिकारी को बैठने नहीं देंगे। सबसे पहला चीज है कि विभाग के जो जवाबदेही जो अधिकारी होना चाहिए, चाहे विद्युत से संबंधित हो, चाहे और भी विभाग के हैं, अपने कर्मचारी या स्टाफ को भेजे हैं, जिसको स्वयं यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। और जो आवेदन यहाँ जो लेना चाहिए और जो विभाग का जानकारी मिलना चाहिए, एक विभाग का जो भी सरकार से योजना चल रहा है, वो स्टॉल यहाँ समुचित यानी व्यवस्था बस नहीं किया गया है। इसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप हम सरकार के तमाम पदाधिकारी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो उच्च अधिकारी के द्वारा, और समुचित व्यवस्था करके आम जन को जिसके लिए किया जा रहा है उसको इसका व्यवस्था मिलना चाहिए। बजरंग महतो, नगड़ी प्रखंड कृषक सलाहकार समिति अध्यक्ष, सह समाज सेवी। स्वच्छता के काउंटर पे आप बैठी हुई हैं, पेयजल स्वच्छता अभियान को लेकर के आपका जो मतलब कौन कौन सा योजना चल रहा है और उसमें ग्रामीण जो है उनको किस तरह से फायदा मिलने वाली है?
देखिए, हम लोग का ऐसे पेयजल स्वच्छता विभाग से शौचालय एक बार ODF हो चुका 2018 में, लेकिन जो छूटे हुए लाभुक हैं जिनका कि शौचालय नहीं बन पाया है या फिर जो कहीं बाहर पलायन कर गए थे या फिर परिवार बढ़ने की वजह से अलग हो गए हैं, तो उनको हम लोग फिर से शौचालय बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन पहले की प्रक्रिया थी कि मुखिया और जलसहिया का जो ज्वाइंट अकाउंट था ग्राम जल स्वच्छता समिति, वहाँ राशि उपलब्ध कराया जाता था और मुखिया के द्वारा ही शौचालय का निर्माण किया जाता था। लेकिन अभी पद्धति बदल गई है, अभी लाभुक को स्वयं से शौचालय का निर्माण करना है और उनके अकाउंट में 12,000 की राशि उपलब्ध कराई जाए। मैडम, पुराने जो शौचालय मिला हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शौचालय पूरा नहीं हो पाया है, चाहे जिसकी भी गड़बड़ी हो सकता है कि जो उनके ठेकेदार होंगे उनका गड़बड़ी हो या जिनका भी गड़बड़ी हो, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। क्या ये सुविधा उनको भी मिल पाएगी? जी, उन्हीं के लिए ये सुविधा फिर से लागू की गई। मतलब जिनको पहले मिल चुका था और कंप्लीट नहीं हो पाया, वो भी 12,000 रुपया का ये अनुदान ले सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को 2 बार शौचालय की सुविधा नहीं दी जाएगी। जैसे जिनको पहले मिल चुका है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे एक पिता थे, उनके 4 पुत्र थे, अब मान लीजिए विवाह के उपरांत वो अगर अलग घर में निवास कर रहे हैं तो फिर उनको दी जाएगी, लेकिन एक आदमी का नाम से दोबारा शौचालय की राशि नहीं दी जाएगी। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है तो हर घर में शौचालय होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग शौचालय का यूज नहीं कर रहे हैं या शौचालय बना हुआ है फिर भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए आप लोग कौन सा कदम उठा रहे हैं? देखिए सर, इसके लिए तो जागरूकता अभियान हम लोग कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम लोग करते हैं। और जिस समय मतलब हम लोग का ODF हुआ था ना सर, वो समय तो हम लोग मॉर्निंग में आते थे, 2:30 बजे 3 बजे रात को मॉर्निंग फॉलो अप DC सर तक आते थे। तो उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम ग्राम सभा करते हैं, उनसे कहते हैं कि हम लोग फाइन लेंगे अगर खुले में अगर शौच जाते हैं, उनको हम लोग ट्रिगिंग के द्वारा माने क्या बोलेंगे, बेइज्जती करते हैं, यही कहिए। मैडम, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शौचालय ही नहीं है सरकारी स्कूल में, तो उसमें क्या व्यवस्था हो रही है और उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो उनके लिए भी हम लोग को मतलब गांव की जो स्कूल के शिक्षक है ना, उनके द्वारा एप्लीकेशन हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग विभाग के द्वारा उनको भी राशि प्रदान कराते हैं। और अगर कोई स्कूल इस चीज में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उसको क्या मतलब हो सकता है? देखिए, अगर वो अगर इस रूल का अगर फॉलो अगर नहीं करता है तो फिर शिक्षा विभाग से उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्रभावती तिवारी और मैं स्वच्छता विभाग में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर।